हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी एन आई एस ऑफिसर। आज के टू इन्हांस योर वोकेबलरी सीरीज़ का हमारा डे 14 है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे वीडियो से डेली इंग्लिश के 5 न्यू डिफरेंट वर्ड सीखते हैं तो एक साल में आप 1825 नए शब्द सीख जाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होगी और आपका इंग्लिश बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आज की वीडियो का हमारा पहला वर्ड है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित मतलब कोई चीज़ बहुत फेमस है, पॉपुलर है, सम्मानजनक कोई चीज़ है जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, बहुत ही ग्लोरीफाइड होती है वो चीज़। स्टेटली इंग्लिश में कह सकते हो आप इसको। सिनोनियम्स होते हैं इसके नोबल या फिर कर्टली। नोबल या फिर कर्टली, इसको नॉबल नहीं बोलते हैं, नोबल। एंटोनिम होते हैं इसके अनडिग्निफाइड मतलब असम्मानजनक या गैर सम्मानजनक, जो कि अप्रतिष्ठित है, सम्मान के लायक नहीं है। एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकते हैं इसके, द प्रेजेंस ऑफ द मेयर डिग्निफाइड द ओकेजन। उन जो मेयर थे उनकी प्रेजेंस ने उस ओकेजन को डिग्निफाई कर दिया, उसको बड़ा बना दिया, उसको सम्मानजनक बना दिया। अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट वर्ड पे, सेकेंड वर्ड पे, जो कि है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मजबूत करना। मजबूत करना मतलब इनवाइगरेट कह सकते हो आप इसको इंग्लिश में, इनवाइगरेट। सिनोनिम्स होते हैं इसके स्ट्रेंथन या फिर एनर्जाइज। किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना मतलब किसी चीज़ को मजबूत करना, एनर्जाइज करना। एंटोनियम हो सकते हैं इसके सीडेट मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर करना, किसी चीज़ को कमज़ोर दिखाना। एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, शी इज़ फोर्टिफाइड बाय हर रिलीजियस फेथ। वो जो है लड़की है, वह कोई लेडी है, शी इज़ फोर्टिफाइड, उसके रिलीजियस फेथ से वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रखी है। ये जो सेंटेंस एक पैसिव सेंटेंस है, तो वो शी इज़ फोर्टिफाइड, वो अपने रिलीजियस फेथ से बहुत ज़्यादा मजबूत हो रखी है। जो फोर्टिफाई वर्ड है इसी से फोर्टिफिकेशन बनता है। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा किलेबंदी होती है, जहाँ पे उसको बोलते हैं किलेबंदी को इंग्लिश में फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किले की जो बाउंड्रीज होती हैं बेसिकली उनको हम फोर्टिफाई करवा देते हैं, फोर्टिफिकेशन करवा देते हैं उनका। वहाँ पर हम सैनिकों को तैनात करा देते हैं ताकि वो मजबूत हो जाएं और जो दूसरी पार्टी है वहाँ की आर्मी या फिर कोई भी दुश्मन जो है वो अटैक नहीं कर पाए, तो इसे कहते हैं मजबूत करना। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी वीडियो के थर्ड वर्ड पे, जो कि है फिनोमिनल। फिनोमिनल एक एडजेक्टिव होता है। फिनोमिनल का मतलब होता है अभूतपूर्व हिंदी में। ऐसा मतलब पास्ट में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अभूतपूर्व का मतलब होता है एकदम एक्सेप्शनल कोई चीज़ हुई, एकदम स्पेशल, जो आज तक कभी भी नहीं हुई। एक्सेप्शनल कह सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर रिमार्केबल भी हम इसको कह सकते हैं। एंटोनियम होते हैं इसके ऑर्डिनरी। और जो भी चीज़ फिनोमिनल है मतलब ऐसा फेब्युलस, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ऑर्डिनरी मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, डेली होती है। जैसे ऑर्डिनरी रूटीन होता है हमारा, सुबह उठते हैं, फिर सब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो इस तरीके का जो रूटीन है ये ऑर्डिनरी रूटीन है। अगर किसी इंसान ने वो किया कि जो आज तक उसने कभी नहीं किया, तो वो कह सकता है कि ये मेरा फिनोमिनल डे था, कि ऐसा दिन आज तक मैंने कभी भी नहीं बताया। अब एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, द टाउन एक्सपेंडेड एट अ फिनोमिनल रेट। जो टाउन है वो फिनोमिनल रेट पर एक्सपैंड होता है। जैसे कि मान लो कि एक इतना बड़ा कोई टाउन है, उसका जो किंग है वो आसपास के रीजन्स में भी, वहाँ पर आसपास की जितनी भी सिटीज़ हैं उन सब सिटीज़ को भी वो वहाँ पर कैप्चर कर रहा है। तो अब ये जो सिटी पहले इतनी थी ये इतनी हो जाएगी, आगे ये इतनी हो जाएगी। तो जिस गति से ये टाउन का साइज बढ़ रहा है वो एक फिनोमिनल रेट है, ठीक है, जो कि आज तक अभी भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ वर्ड पे, जो कि है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अलग करना या फिर थ्रो अवे। ये बी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। थ्रो अवे इसका मतलब होता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब जैसे कि आपने मान लो आपकी कोई भी चीज़ थी जिसका आप अभी इस टाइम पे यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो, मतलब आप उसका यूज़ करना बंद कर देते हो, तो आप उसको अपने से अलग कर देते हो, उसको फेंक देते हो। ठीक है, ये इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। सिनोनिम्स थ्रो आउट या फिर गेट रिड ऑफ। जैसे कि आप बोलते हो कि मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू, मैं तुमसे छुटकारा लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ।
एंटोनिम हो सकता है इसका कीप। डिस्कार्ड मतलब होता है अलग करना, एंटोनिम हो सकता है इसका एकदम अपने पास संभाल कर रखना। एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकता है शी बंडल्ड अप द क्लोथ्स शी हैड डिस्कार्डेड, मतलब उसने अपने सारे क्लोथ्स का बंडल बनाया जो क्लोथ्स वो यूज़ नहीं कर रही थी। मतलब जो भी कपड़े आप घर में ख़राब होते हैं उसका बंडल बना के और उसको किसी को दे देते हो या फिर उसको कुछ भी करते हो, उसका आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, आपने उसको खुद से अलग कर दिया, आपने उसको फेंक दिया एक तरीके से। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट वर्ड पे और वो है वर्ड रिलक्टेंट। और इस वर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए आए हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी में हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ। और हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब आप कोई काम करना नहीं चाहते। इसको आप लेजी की तरह भी समझ सकते हो। अनविलिंग, आप कोई काम नहीं करना चाहते तो विल का मतलब होता है इच्छा, अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, जब आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके डिसइंक्लाइंड या फिर अनएंथुसियास्टिक। डिसइंक्लाइंड क्या होता है? इंक्लाइन का मतलब होता है आपका किसी चीज़ की तरफ झुकाव है। डिसइंक्लाइन का मतलब है आपको उस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है आप कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। और अनएंथुसियास्टिक का मतलब है आप उस काम को नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकता है इसका ही इज़ ऑलवेज रिलक्टेंट इन ट्राइंग एनीथिंग न्यू, मतलब वो जो बंदा है वो कभी भी कुछ भी नया करने से डरता है, वो अनिच्छुक रहता है, वो कभी भी कुछ नया नहीं करना चाहता। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।